थैंक यू दोस्तों। आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल है क्या है? क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं, आज हम उदाहरण के साथ फिगर के साथ इसे समझेंगे। तो आज हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, क्वाड्रिलेटरल है क्या? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? देखिए, द फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। वह आकृति जो 4 रेखा खंडों से घिरी हुई होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे सीधा में भी हम बोल सकते हैं, 4 रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कोई भी प्रकार का हो। श्रीराम ने जो 4 रेखा खंडों से बंद आकृति हो गई वो चतुर्भुज कहा जाता है। तो अब देखें कि चतुर्भुज क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे पहला नंबर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। दूसरा होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। तीसरा होता है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। चौथा रोम्बस यानी सम चतुर्भुज। पांचवा ट्रेपीजियम होता है जिसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक छठा भी होता है जिसे काइट के नाम से जाना जाता है। ये 6 वो चतुर्भुज हैं जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है, 4 रेखा खंडों से बनी होती है, जो चतुर्भुज कहते हैं। अब ये चतुर्भुज को हम 6 चतुर्भुज को जो है बारी बारी से समझें। पहला है रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। अब आयत है क्या चीज़? देखिए, द क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो 4 रेखा खंडों से घिरा है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें उसका अपोजिट साइड जो होता है ना, आमने सामने की साइड, वो इक्वल होता है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है। जैसे ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इसमें आमने सामने की भुजा ये हो गया। जैसे ए बी बराबर सी डी, ये आपस में बराबर होंगे, और बी सी बराबर ए डी, ये साइड जो होंगे आपस में बराबर होंगे। और जो ये प्रत्येक कोण है, ये चारों कोण 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है, उसे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का परिभाषा सीधा से अगर हम जानें तो सीधा जानेंगे, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसका आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। इसमें 2 डायगोनल होते हैं। ये साइड हो गया हमारा ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, और डायगोनल इसका होता है ए सी एंड ए सी बराबर बी डी। इसका जो 2 डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, है ना। साइड देखिए ए बी और डी सी, बी सी बराबर ए डी, डायगोनल हो गया ए सी और बी डी। एंगल हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, है ना। चारों का हमारा जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, इसे हम आयत कहते हैं। आयत का ये लक्षण है, ठीक है। अब इसका हम अगला बताते हैं, स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर क्या चीज़ है? स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। देखिए, द क्वाड्रिलेटरल वह आकृति विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, यानी क्वाड्रिलेटरल है तो 4 लाइन से घिरा हुआ रहेगा ही। तो वह चतुर्भुज जो 4 रेखा खंडों से घिरी हुई, लेकिन उसमें खासियत क्या है? विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका चारों साइड आपस में बराबर हो, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे हमारा ये फिगर है, इसमें ए बी सी डी ये हमारा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो चारों साइड है ना, ये चारों साइड आपस में बराबर है, और प्रत्येक कोण जो होता है, ये चारों कोण 90 डिग्री का होता है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये चारों साइड आपस में बराबर हो गया। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री ये होता है, यानी चारों कोण आपस में 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी 2 डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं, यानी कि डायगोनल हमारा जो होते हैं को डायगोनल ए सी बराबर ये बी डी, 2 डायगोनल होते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। सीधा में अगर हम बात करें तो कहते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग के फिगर के साथ ही हम लक्षण बता चुके हैं। अब देखिए, हम पैरेललोग्राम के बारे में बता दें। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज क्या है? देखिए, द क्वाड्रिलेटरल विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल तो ये है ही। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों साइड आपस में 4 रेखा खंडों से घुरा होता है,
तो 4 क्वाड्रेटरल है विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 रेखाखंडों से बना हुआ है, विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। हिंदी में हम जाने तो देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। उसमें एक खासियत है पैरेललोग्राम में कि जो आमने सामने की भुजा होती है उस बराबर तो होती ही है और साथ में समांतर होती है। समांतर क्या चीज़ होती है वो हम बताते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ABCD हमारा एक जो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि ये जो लाइन हमारा है ना AB और ये CD, यहाँ से जितनी दूरी हमारा ये होगा उतनी दूरी भी हमारा यहाँ से होगा, उतना दूरी हमारा यहाँ भी होगा, यानी दूरी में कहीं भी हमारा बराबर अनइक्वल नहीं होगा, सारा दूरी बराबर होगा, तो उसे हम समांतर कहते हैं। एकदम आमने सामने हो और आमने सामने की दूरी बराबर हो, उसे हम समांतर कहेंगे। तो AB इसका जो साइड है और CD साइड है, ये दोनों बराबर भी होते हैं, एक दूसरे का क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं, और दूरी हम कहीं भी देखेंगे बराबर ही होगा, यानी समांतर होते हैं। और ये जो BC साइड है, BC AD के बराबर होंगे। ये राखा टेढ़ा और इसमें एंगल 90, इसमें और स्क्वायर में एक अंतर है रेक्टेंगल में, कि रेक्टेंगल का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में प्रत्येक को 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें जो आसन्न कोण होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल जिसको कहते हैं, कोण D प्लस कोण C दोनों मिला करके 180 डिग्री होते हैं। उसी प्रकार कोण BC मिला के 180 डिग्री, AB मिला के 180 डिग्री, AD मिला के 180 डिग्री होते हैं। और खासियत में मेन यही है कि आमने सामने की भुजा बराबर और इक्वल होते हैं, लेकिन समांतर होते हैं, आमने सामने होते हैं। AB बराबर CD और BC बराबर AD, AB प्लस 180, BC प्लस 180, CD बराबर 180 और DA प्लस 180 होता है। यही हमारा समांतर चतुर्भुज का खास है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज का जो ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण, इसको विकर्ण कहते हैं। तो इसका विकर्ण जो होता है बराबर नहीं होते हैं। आयत, रेक्टेंगल और स्क्वायर में इसका जो डायगोनल होता है वो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं होते। लेकिन दोनों को जहाँ एक दूसरे को काटते हैं ना, तो ये जो चीज़ है ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर हो जाता है। यानी इसका नाम O डालें तो हम लिख सकते हैं कि AO बराबर OC और OB बराबर OD, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। दोनों बड़ा छोटा, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन जब दोनों दूसरे को काटता है तो बराबर बराबर काट देता है। इसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसी तरीके से एक रोम्बस, रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं वो जाने। तो द क्वाड्रिलेटरल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका चारों भुजा जो है बराबर है एंड पैरेलल है, यानी चारों साइड बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, रोम्बस कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा रोम्बस है ABCD, ये रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड जो हमारा है वो बराबर है और चारों कोण इक्वल नहीं है। इसमें भी होता है कि दो कोण मिला करके, इसे कोण A प्लस B 180, B प्लस C 180, C प्लस D 180, D प्लस C 180, यानी AB दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, BC मिलाएंगे 180 डिग्री होगा, CD मिलाएंगे 180 होगा, AD मिलाएंगे 180 होगा। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल हमारा है ना, एक AD BD और एक AC, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को तो बराबर बराबर काटते ही हैं, दोनों को बराबर बराबर काटते हैं। और एक खासियत इसमें होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये चारों एंगल ये बनता है ना, ये 90 डिग्री का बन जाता है। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर काट देते हैं। जैसे ये हमारा O नंबर हुआ तो AO बराबर OC और OB बराबर OD, तो ये करेंगे। साथ में कोण हमारा आ जाएगा AOB, कोण BOC, कोण COD, कोण AOD, ये चारों कोण जो हमारे आएंगे वो 90 डिग्री के आएंगे, है ना। इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। यानी चारों साइड इसमें होता है, पैरेलल होता है। ये जो साइड होता है ना AB और CD, ये पैरेलल होता है। इसकी दूरी यहाँ से बराबर होगी, इसकी दूरी यहाँ से बराबर होगी, बीच वाला भी बराबर होगी, यानी कि ये जैसे इसके बराबर होगा उसी तरीके से ये साइड भी आपस में बराबर होंगे। कहीं भी नापेंगे, कहीं का दूरी बराबर होगा, उसे हम समांतर कहते हैं। यानी इसका जो होता है
क्वाड्रेटरल का जो साइड होता है, आमने सामने वाला साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है। इसका चारों साइड इक्वल होगा, चारों साइड पैरेलल भी होगा, है ना। इसी तरीके से हमारा रोम्बस का। अब देखते हैं हम ट्रेपीजियम में। एक एंगल है ट्रेपीजियम, क्वाड्रेटरल ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या चीज़ है देखिए। ट्रेपीज का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसे कहते हैं द क्वाड्रेटरल विच वन पेयर साइड आर पैरेलल एंड आर कॉल्ड ट्रेपीज। यानी कि वन पेयर इसका जो होता है वो हमारा पैरेलल होता है। जैसे एक साइड हमारा है CD और दूसरा है AB, तो ये बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे का पैरेलल होता है। जैसे इसकी दूरी जैसे यहाँ तक मान लिया कि जितना होगा ना, उतना ही दूरी इसका यहाँ तक होगा, उतना ही दूरी यहाँ पे होगा, उतना ही दूरी यहाँ पे होगा। यानी दूरी कहीं बराबर नहीं है, सब दूरी जगह बराबर ही बराबर होगा। इसको कहते हैं कि CD पैरेलल होगा AB का, है ना। इसे हम कहते हैं CD पैरेलल का चिन्ह होता है, इसे हम पैरेलल कहते हैं। इस प्रकार का दो चिन्ह हम खींच देते हैं ना, इसे पैरेलल कहते हैं। तो CD जो है AB का पैरेलल है, एक पेयर। ये दोनों जो हमारा अनपैरेलल नहीं होता है, AD और CB ये पैरेलल नहीं होता है। एक साइड हमारा एक जोड़ा जो है वो पैरेलल होता है, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा भुजा समांतर, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका जो एरिया निकालने का, पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस सबका फॉर्मूला भी हम धीरे धीरे बताएंगे। अब छठा नंबर में होता है ना एक ट्रायंगल क्वाड्रेटरल और आता है काइट्स। एक काइट क्या है देखिए। काइट मतलब होता है पतंग। पतंग के आकार का जो हमारा आकृति होता है ना, उसे हम काइट भी चार भुजाओं से घिरी होती है। जैसे हम एक फिगर बनाया ABCD देखिए। अब ये जिस प्रकार से हमारा काइट है, गुड्डी, काइट का मतलब होता है पतंग, वो पतंग जैसा होता है उसी प्रकार का इसका आकृति है। तो काइट के आकार का जो आकृति है उसे हम काइट क्वाड्रेटरल बोलेंगे। द क्वाड्रेटरल विच बोथ पेयर साइड आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल। क्या लिखा है? इट्स डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री। यानी कि वैसा फिगर है, वैसा चतुर्भुज है जिसका दोनों भुजा आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, और उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। जैसे देखिए इसका AB साइड है और AD साइड है। ये दोनों साइड काइट के आकार का तो है ही, लेकिन दोनों साइड क्या है? आपस में बराबर है। ये साइड इसका बराबर है, यानी AB बराबर AD। यहाँ हम लिख देते हैं AB बराबर AD, और ये BC बराबर BC, और जो CD बराबर है BC बराबर CD बराबर होंगे। और बात क्या इसमें होगा कि इसका जो डायगोनल है, डायगोनल जो है AC और BD, ये दोनों हैं, दो डायगोनल हैं, AC डायगोनल है एंड BC है BD। AD और BD दो डायगोनल है जो दूसरे एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल का निर्माण होता है वो 90 डिग्री का एंगल निर्माण होता है। यानी हम कोण के रूप में लिख दें कि कोण, यहाँ पर नाम डाल देते हैं O। तो AOB बराबर AOD बराबर COD बराबर COB। ये जो चारों एंगल होंगे ना, ये 90 डिग्री के होंगे, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि काइट उस क्वाड्रेटरल को कहते हैं जिसका दोनों जोड़ा भुजा, दो जोड़ा हो ना, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, दोनों जोड़ा भुजा आपस में बराबर हो और उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर काटता है, काइट कहलाता है। इस प्रकार से हम क्वाड्रेटरल के यानी चतुर्भुज के 6 प्रकार के जो चतुर्भुज हैं उनके बारे में बताए और उसको परिभाषा के साथ बताए हैं। आप इन्हें सोचिए, समझिए, पढ़िए। हाँ, इस तरीके से भाई, थैंक यू।